बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 33 जो कि खेला जाएगा उन दो टीमों के बीच में जो कि टेबल के दो सबसे नीचे की टीमें हैं। 8 टीमों का इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें सिडनी थंडर की टीम तो यह 8वें नंबर पर ही है और टोटल 8 मुकाबले खेल करके जीती केवल एक है और पिछले 5 मुकाबले बैक टू बैक ये टीम का हार करके यहाँ पर पहुंची है। जबकि वहीं पर बात करें मेलबर्न रेनेगेड्स की तो ये टीम है नीचे से नंबर 2 पर यानी कि 7वें नंबर पर और ये टीम भी टोटल 7वें नंबर पर होते हुए 7 मैचेस खेल करके 3 मुकाबले जीती है, 4 हारी है और पिछला मैच भी ये टीम अपना हार करके यहाँ पर पहुंची है। तो दोनों ही टीमें जिनका परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही खराब रहा है। ओवरऑल सिडनी थंडर की टीम तो बाहर ही हो चुकी है टूर्नामेंट से, लीग स्टेज के केवल 2 मैचेस अब इनको खेलने हैं। तो काफी हद तक ये टीम थोड़ा सा कैजुअल भी खेल सकती है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर यानी कि सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम के इस मैदान पर जब ये टीम अपना मैचेस दोनों खेलेंगी दोनों टीमें तो 1:45 पर 12 जनवरी को जब यह मैच होगा तो इस मैदान पर इसके पहले भी अगर आप देखेंगे जाकर के तो टोटल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं और उन तीनों मुकाबलों में अगर आप देखें तो टोटल ये जो लास्ट वाले मैच का स्कोरिंग रहा जो 3 जनवरी को यहाँ पर मैच खेला गया था 205 का स्कोर बना था सिडनी थंडर के ही द्वारा पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए केवल 4 विकेट गंवाने के बाद और उसको भी होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने 207 रन बना करके 4 विकेट पर उस मैच को जीत लिया। और इस मैच का स्कोर कार्ड ही ये चीज बताने के लिए पर्याप्त है कि तगड़ी बैटिंग पिचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। केवल पहली इनिंग का एक ऐसा फेज होता है पावर प्ले के शुरुआती 4 ओवर में जहां पर थोड़ी बहुत गेंद हिलती डुलती है, बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जो कि हमने इस मैच में भी देखा कि पहली इनिंग में जहां पर 205 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले के पहले 4 ओवर में ही 41 के स्कोर पर 2 विकेट जबकि गिर गई थी। उसके बावजूद 200 प्लस का स्कोर बना और वो भी चेंज हो गया और सेकेंड इनिंग में तो पहले 4 ओवर में 74 का स्कोर बन गया। और टोटल इस मैच के अंदर अगर पहली इनिंग की बात करें तो तेज गेंदबाजों को 3 विकेट, स्पिन गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिला। सेकेंड इनिंग के अंदर भी पेस को 4 और स्पिन को कोई विकेट नहीं मिला। और ठीक उसी तरह से अगले मैचेस में भी देखें या पिछले मैचेस में बेसिकली कहना चाहिए तो पहली इनिंग में 200 के अराउंड स्कोर यहां पर बनते रहे हैं और शुरुआती पावर प्ले के पहले 4 ओवर में विकेटें यहां पर गिरती रही हैं। और सेकंड इनिंग में हालांकि वो स्कोर चेंज नहीं हो पाया था इसके पहले के दोनों मैचेस में, जो कि उन दोनों मैचेस में सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम बेसिकली सिडनी थंडर की टीम थी जिनकी बैटिंग वैसे भी काफी खराब चल रही है। और इन तीनों मैचेस में कंप्लीट वैसे तो आप अलग अलग पेस और स्पिन का डेटा देख ही सकते हैं कितनी विकेटें मिली हैं, जिसमें क्लियर कट यहां पर पेसर्स का डोमिनेशन है। और ओवरऑल भी डेटा अगर आप देखें तो पेस को 32 विकेटें और स्पिन को केवल 7 विकेटें अभी तक मिली हैं। और इन 32 में से पेस को 15 विकेटें पहली इनिंग में, 17 विकेटें सेकंड इनिंग में और स्पिन के 7 में से 6 विकेटें तो सेकंड इनिंग में ही आई हैं। तो जनरली सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत यहां पर रहा है जो कि पिछले मैच में हमने तो नहीं देखा, लेकिन निश्चित तौर पर एक आउट एंड आउट तगड़ी बैटिंग पेस पर जब यह मैच होगा तो निश्चित तौर पर उसका एक प्रभाव तो होगा बॉलिंग करने वाली टीमों के लिए। सेकंड इनिंग में थोड़े से मौके यहां पर ज्यादा बनेंगे, ये पिच रिपोर्ट हमको बताता है। बाकी ओवरऑल डेटा भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इस मैदान पर टोटल 41 T20 मैचेस हुए हैं। 22 बार यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 19 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। यहां पर स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जहां पर 150 के नीचे 15 बार स्कोर बना है, 150 से 169 के बीच में 14 बार स्कोर बना है। तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्कोर्स यहां पर कभी बहुत बनते नहीं थे, अब फिलहाल इस सीजन में बनता दिखाई पड़ा है। हाईएस्ट स्कोर अगर आप यहां पर देखेंगे तो 205 का है। इसी ग्राउंड पर एक टीम 15 के स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी है। 151 यहां का केवल एवरेज स्कोर रहा है जो कि इस सीजन में काफी ऊपर चला गया है। तो एक चीज हमने ये जो चेंज होती देखी है इस सीजन के अंदर वो तो हमको समझ में आई। तो ये चीज देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज के इस मैच के लिए जो पिच मिलेगी वो कैसी है और साथ ही साथ वेदर कैसा है मैच के स्टार्ट होने के पहले, वो चीजें आपको मैं अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और अपडेट के लिए तैयार रहिएगा जहां पर आपको मैं अपनी फाइनल टीम भी देता हूं। तो फिलहाल आगे बढ़ें, बात करें सबसे पहले जो सबसे पहली टीम है उनके स्क्वाड का जो कि अनाउंस इन्होंने कर ही दिया है, कोई चेंज है नहीं। बेसिकली पिछले मैच में जो प्लेइंग इन्होंने खेली थी वही मोस्ट प्रोबेबली खेलेगी, जहां पर वार्नर और मैथ्यू जिल्क्स आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी कैमरन बैनक्रॉफ्ट हैं, निक मेडिसन है, सैम बिलिंग्स है, डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन है। इसके बाद वेस्ट एगर, तनवीर संघा, रयान हेडली और यहाँ पर डेविड विली है। और इन सभी में से कौन कितना इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर बेंच के नाम भी देख लीजिए ये चारों, और साथ ही साथ इनकी बैटिंग और बॉलिंग स्टाइल और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई उससे पता चले जिससे कि आपको कितना प्रॉपर इनका काम होता है। तो उसमें डेविड विली ने पिछले मैच में टोटल 3 ओवर करे थे, पहला 8वां और 14वां, जबकि वहीं पर रयान हेडली ने केवल 2 ओवर किया था, दूसरा और 11वां। वेस्ट एगर ने भी तीसरा और 16वां ओवर किया था, जबकि डैनियल सैम्स ने टोटल 3 ओवर करे थे। ये करेंगे भी 1 ओवर पावर प्ले में, एक कहीं पर मिडिल में, एक कहीं पर डेथ में। और बाकी क्रिस ग्रीन ने टोटल 4 ओवर किए थे, 5, 7, 9 और 13वां, जबकि तनवीर संघा ने 3 ओवर किए थे, 6, 10वां और 15वां। तो इससे आपको बॉलर्स का पता चला। बाकी करियर के आंकड़े अब आपके सामने हैं, आप इसको भी देख सकते
सकते हैं, जहां पर हर एक सिडनी थंडर का वो प्लेयर जो आज के इस मैच में खेलेगा या फिलहाल जो करंट स्क्वाड के अंदर है उसने अपने करियर में किया क्या है, किस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी हैं। जैसे मैथ्यू जिल्स के 62 मैचेस में 1117 रन है, 20 का बैटिंग एवरेज है, जबकि वहीं पर डेविड वार्नर के 380 मैच है, 12,000 से ज़्यादा रन है, 37 का एवरेज है। और वो एवरेज इनिंग के हिसाब से कैसा रहा है, और साथ ही साथ जो बॉलर्स है जैसे रेयान हेडली का एक नया नाम आपने देखा होगा, अभी 2 बीबीएल के मैचेस खेले हैं, विकेट एक भी नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर इनिंग के बेसिस पर भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तनवीर संघा जिनके 58 मैच 77 विकेटें हैं, पहली इनिंग में इनको ऑन एन एवरेज हर मैच में 21 गेंदें लगी हैं 1 विकेट निकालने में, लेकिन सेकंड इनिंग में वहीं पर केवल 12 गेंद। तो संघा एक ऐसे नाम है जिनको सेकंड इनिंग में एक डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद अब आगे देखेंगे जो आपके सामने है वो है रीसेंट फॉर्म, जहां पर आपको प्लेयर्स के बारे में कम से कम ये पता चलेगा कि रिसेंटली इन्होंने कैसी परफॉर्मेंसेस दी हैं। जैसे मैथ्यू जिल्स की बात कर लें तो टोटल 8 मैचेस इस टीम ने खेले हैं सीजन के अंदर, और उन 8 मैचेस में से जो परफॉर्मेंसेस निकल करके आई हैं उसी का डेटा आपके सामने आपको यहाँ पर मिलेगा। जहाँ पर मैथ्यू जिल्स की बात कर लें तो 10-43, 0-33, 24-76 के पिछले 5-6 इनिंग्स इनकी रही, यानी कि ठीक ठाक से बैटिंग करी है, कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है। जबकि वहीं पर डेविड वार्नर की बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े, पिछले 3 मैचेस से लगातार 2 बार तो नॉट आउट ही रहे, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी, और पिछले मैच भी 80+ की पारी खेली, तो धमाकेदार फॉर्म में दिखाई पड़े। बाकी वहीं पर कैमरन बैनक्रॉफ्ट की बात करें तो इस पूरे सीजन में एक 61 रन की पारी को अगर आप छोड़ दें तो बिल्कुल कभी ये चलते दिखाई पड़े हैं। जबकि निक मेडिसन भी कुछ खास कर नहीं पाए पिछले मैच में, केवल 21 रन की पारी खेली। बाकी सैम बिलिंग्स इस कमजोर बैटिंग ऑर्डर में ना एक ऐसा भरोसेमंद नाम है जिनको एज ए विकेट कीपर बैटर आप ट्राई कर सकते हैं। इनके साथ एक एडवांटेज रहेगा कि आपको विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स देंगे, तो निश्चित तौर पर। और पिछले मैच में 34 रन की पारी भी खेली, तो या तो सैम बिलिंग्स या ऊपर किसी भी एक बैटर को, डेविड वार्नर को छोड़ करके कैमरन बैनक्रॉफ्ट या मैथ्यू जिल्स में से आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि जिल्स से ही विकेट कीपिंग ज्यादातर कराई जाती है, सैम बिलिंग्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो जो भी विकेट कीपिंग करे आज के इस मैच में वो देखना काफी जरूरी होगा, और उसी को आपको अपने टीम में लेना जरूरी भी होगा। बाकी डेनियल सैम्स निश्चित तौर पर बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कर ही लेते हैं, परफॉर्मेंस भी अगर आप इनकी देखें तो लगातार काफी बढ़िया रही है, 5 रन 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 14 नाबाद 3 विकेट, और उसके पहले भी 4 विकेट, तो एक सेफेस्ट ऑप्शन में से एक हो जाते हैं। जबकि क्रिस ग्रीन जो इनके ऑफ स्पिन बॉलर हैं लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, एज ए बॉलर विकेटें बिल्कुल नहीं मिली हैं, और पिछले 5 मैचेस में तो अगर आप देखें तो विकेट ही केवल 2 है, बल्ले से भी रन नहीं है। जबकि डेविड विली ये देखें तो बॉलिंग तो अच्छी इन्होंने करी है, लेकिन विकेटें इनको भी नहीं मिली हैं। पिछले अगर आप 5-6 मैचेस में इनके आंकड़े देखें तो केवल 2 विकेट है, तो एक प्रॉब्लम इस टीम की साथ रही है। जबकि रेयान हेडली को पिछले 2 मैचेस में जब मौका मिला तो विकेट ही नहीं ले पाए, तनवीर संघा को भी उतने ओवर्स ही नहीं मिलते, और अगर आप इनके नंबर्स देखें तो पिछले 6 मैच में एक भी विकेट नहीं है। बाकी वेस्टेगर इनको जरूर निश्चित तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पर आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। पिछले 3 मैचेस जिन्होंने इस बीबीएल के खेले उसमें 5 विकेटें चटकाई हैं, तो इस पूरी टीम को अगर आप एनालाइज कर लेंगे ना तो रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर तो कोई प्लेयर बनता ही नहीं ज्यादा इन 3-4 प्लेयरों के अलावा जिनको कि आप अपनी टीम में ट्राई कर पाएं। तो निश्चित तौर पर एक दिक्कत इस टीम के साथ यही रही है। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें जिससे आपको थोड़ी सी समझने में हेल्प मिले कि किसको हम एक्चुअली लेके जा सकते हैं। और तो उसमें मैथ्यू जिल्स की बात करें तो ये हेड टू हेड में जब मेलबर्न इंडिगेट्स के खिलाफ खेलते हैं तो थोड़ा सा डेटा फॉर्मेट यहाँ पर अलग दिखाई पड़ेगा आपको, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। मैथ्यू जिल्स के 5 मैचेस में 124 रन है, 41 का बैटिंग एवरेज है, तो बढ़िया खेले हैं रेनिगेट्स के खिलाफ। और उसके बाद डेविड वार्नर की बात करें तो 2 मैच 112 रन है, 56 का एवरेज है। वहीं पर कैमरन बैनक्रॉफ्ट के 9 मैच 275 रन, 39 का एवरेज है। निक मेडिसन का 28 का एवरेज है, लेकिन बिलिंग्स के 6 मैच केवल 113 रन है। और वैसे भी अगर टॉप ऑर्डर के बैटर कंसिस्टेंटली मेलबर्न इंडिगेट्स के खिलाफ बेहतर खेले हैं तो बिलिंग्स के तो नंबर आने वाले हैं नहीं, तो सेफ रहेगा कि डेविड वार्नर के साथ या तो मैथ्यू जिल्स को या तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट को आप ट्राई करिए। बाकी डेनियल सैम्स के 11 मैच 137 रन भी हैं, 13 विकेटें भी हैं। और वहीं पर क्रिस ग्रीन के 10 मैच केवल 48 रन है, केवल 7 विकेटें। वहीं पर डेविड विली के 5 मैच 98 रन है, 4 विकेटें हैं। विली के साथ एक एडवांटेज होता है वो बैटिंग कर लेते हैं। तनवीर संघा के 4 मैच में 9 विकेटें हैं, और ये एक बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच में बन सकते हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा जरूर। बाकी वेस्टेगर के 11 मैच में 16 विकेटें हैं, ये तो एक शानदार ऑप्शन होंगे ही। बाकी तनवीर संघा जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेकंड इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी डेनियल सैम्स के साथ साथ यहाँ पर मैं वार्नर और मैथ्यू जिल्स को आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेके जाइए। बाकी आप चाहें तो जिल्स की जगह पर आप अपनी टीम में कैमरन बैनक्रॉफ्ट को भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ तक आते आते काफी उम्मीद करूंगा क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। बाकी वेन्यू का भी डेटा अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है कि सिडनी स्टोक ग्राउंड के इस मैदान पर जिल्स काफी ठीक ठाक सा ही खेलते हैं। 17 मैच केवल 309 रन है, लेकिन वार्नर के आंकड़े काफी बढ़िया है, 51 का बैटिंग एवरेज है। बैनक्रॉफ्ट के 10 मैच
161 रन है, 32 का एवरेज है। वहीं पर सैम बिलिंग्स, निक मैडिसन के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बिलो द एवरेज हैं। डेनियल सैम्स के 23 मैच 185 रन है, 36 विकेटें हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया खेले हैं। क्रिस ग्रीन के नंबर्स भी यहाँ पर एवरेज ही हैं। बाकी डेविड विली के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। रियान हेडली यहाँ पर खेले नहीं है। तनवीर संघा के 7 मैच केवल 5 विकेटें हैं। 6 मैच 12 विकेटें यहाँ पर वेस एगर के हैं। तो ओवरऑल जो हमारी समझ यहाँ पर बन पा रही है पिच रिपोर्ट को देखने के बाद और इन सभी स्टैट्स को देखने के बाद प्लेयर्स के ना, कि ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि डेविड वार्नर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर, डेनियल सैम्स और साथ ही साथ वेस एगर, ये 4 बेस्ट ऑप्शन हैं इस टीम की तरफ से जिनको सीधे टीम में लेकर के जाना है। बाकी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो तो आप तनवीर संघा को ट्राई कर सकते हैं अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें और पूरी तरह से सेफ खेलना चाहें तो आप या तो डेविड विली को लेकर जाइए या तो क्रिस ग्रीन को लेकर के जाइए, क्योंकि ये लोग ना ओवर्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, 3 से 4 ओवर पूरे मैच में आपको करके देंगे। ये काफ़ी हद तक श्योरिटी इनको लेकर के रहती है। इसके बाद आगे आकर के प्लेयर बैटल का भी डेटा देख लें कि बैटर्स इनके एक्चुअली किस तरीके की बॉलिंग पर या सामने की किस तरीके के बॉलर पर दिक्कतों में आए हैं। तो जैसे मैथ्यू गिल्स की बात कर लें तो जेसन बेरेंडॉर्फ की 23 गेंद पर 31 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। वहीं पर विल सदरलैंड की 9 गेंद पर 18 रन बना करके बिना आउट हुए रह गए हैं। वहीं पर डेविड वार्नर की बात करें तो ये बेरेंडॉर्फ पर 2 बार आउट हुए, 31 गेंद पर 34 रन बना करके, लेकिन सदरलैंड पर कभी आउट नहीं हुए, उनको फेस किया। बाकी कैमरन बैनक्रॉफ्ट, गुरिंदर संधू पर भी आउट तो नहीं हुए, बढ़िया खेले हैं, लेकिन सदरलैंड की गेंद पर एक बार आउट हुए हैं, 16 गेंद पर 27 रन बना करके। उसके बाद अगर बात करें बाकी प्लेयर्स की, चाहे वो निक मैडिसन हो, चाहे सैम बिलिंग्स हो, चाहे वो डेनियल सैम्स हो, जहां पर आपको निश्चित तौर पर बेरेंडॉर्फ का नाम तो दिखाई पड़ेगा, हालांकि काफी रन देकर के इन्होंने आउट कर रखे हैं, लेकिन नाम दिखाई पड़ेगा, ये एक बढ़िया बात है। तो बेरेंडॉर्फ एक ऐसे ऑप्शन साबित हो सकते हैं सामने की टीम की बॉलिंग से, जो कि बहुत अच्छा नहीं खेल रहे पिछले कुछ मैचेस से, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसे ऑप्शन बनेंगे जो कि डिफरेंशियल हो सकते हैं आपके लिए, तो उनको आप जरूर ट्राई करिएगा, वो एक काफी अच्छे ऑप्शन बनेंगे। बाकी अब आपके सामने यहाँ पर है दूसरी टीम, यानी कि मेलबर्न रेनेगेड्स की, जिनके तरफ से स्क्वाड में एक अपडेट है। एडम जंपा को कैलम स्टोक जहां पर टीम में लेकर के आया गया, तो कैलम स्टोक मेरे हिसाब से बाहर बैठेंगे, जंपा आपको सीधे प्लेइंग 11 में आते दिखाई पड़ेंगे। बाकी वही प्लेइंग 11 है जो ऑलमोस्ट हर मैच में खेलती दिखाई पड़ी है, जिसमें कैलेब जेवेल भी एक नाम है जो कि नीचे आकर के बैटिंग कर सकते हैं। बाकी प्लेयरों के नाम आपके सामने हैं ही, आप जरूर देखिए इसको। इसके बाद यहाँ पर इनके बेंच, जिसमें ओलिवर पीक जैसा एक बहुत ही कमाल का टैलेंट इनके पास अगर ये मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो। इसके बाद ये बॉलिंग इन्फो, जो पिछले मैच में बॉलिंग इन लोगों ने करी, जिसमें बेरेंडॉर्फ ने 2 ही ओवर किया, पहला तीसरा। ब्रेंडन डॉकेट को खिलाया था इन्होंने 3 ओवर किया, दूसरा छठा 10वां। गुरिंदर संधू ने केवल 2 ओवर करे। कैलम स्टो ने 4 ओवर किए, जो कि फिलहाल आज खेलेंगे नहीं। विल सदरलैंड ने केवल 2 ओवर करे और 3 ओवर किया हसन खान ने, और यही इनके कुछ मेन बॉलर हैं। अब चूंकि जंपा आ चुके हैं तो वो भी एक मेन बॉलर के तौर पर पूरे 4 ओवर करेंगे। बाकी ये करियर के आंकड़े हैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, जैसे सिडनी थंडर का आपको समझाया था वैसे आप इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है वो रिसेंट फॉर्म के आंकड़े, जैसे कि आपको मैं बता भी चुका हूँ कि 7 मैच से टीम खेल चुकी है मेलबर्न रेनेगेड्स की, और इनके प्लेयर्स उन 7 में से पिछले कुछ मैचेस में जो परफॉर्मेंसेस करते हैं आए हैं, उसमें से जोस ब्राउन काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, 80, 22, 84, 43, 26, इस तरीके की पिछले 5 मैचेस की जो इन्होंने पारियां खेली हैं वो इनको काफ़ी भरोसेमंद ऑप्शन बना देता है। बाकी टीम सैफर्ट की बात करें तो ये पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े पिछले 3-4 मैचेस से खास करके, लेकिन जिस तरीके की ये बैटर हैं ऐसी बैटिंग पिचेस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं सजेस्ट करूंगा ना सेकेंड इनिंग की बैटिंग में आप इनको जरूर ट्राई करिएगा। बाकी फ्रेजर मैकगर्क ने पूरी तरह से निराश किया है, मोहम्मद रिजवान से तो रन ही नहीं बने हैं, स्टार्ट ले जरूर रहे हैं, रन आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप देख लेंगे, रन बनाने के तरीके देख लेंगे तो बिल्कुल जैसा लगता है खेलना ही नहीं आता बंदे को। बाकी कैलेब जेवेल भी कुछ खास रिसेंट टाइम में कर नहीं पाए हैं। और इसके बाद हसन खान जरूर एक वैल्यूएबल रोल प्ले करते रहे, 23 रन 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 11 रन 1 विकेट, 39 रन कोई विकेट नहीं, लगातार एक ऐसी बैटिंग ऑर्डर में जो काफी फ्रेजाइल है, बेसिकली कभी भी कोलैप्स हो जाती है, वहां पर एक काफी बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं और प्लस अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग से विकेट भी निकाल करके दे रहे हैं। सदरलैंड इस टीम के कप्तान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको आप सीधा कप्तान भी बना सकते हैं, हालांकि परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो उस लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बाकी गुरिंदर संधू जो लगातार 3 मैचेस से अगर आप देखें तो 4 विकेट 2 विकेट, लेकिन पिछले मैच में विकेट इनको मिला नहीं, पिटाई भी पड़ गई। इस तरीके की पिचेस पर ये पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे मेरे हिसाब से तो। बाकी ब्रेंडन डॉगेट कुछ खास नहीं कर पाए, इनको मैं T20 का बहुत बेहतर बॉलर मानता भी नहीं। कैलम स्टो हालांकि आज खेलेंगे नहीं, इनके जहां पर चूंकि एडम जंपा आएंगे तो जंपा को आप निश्चित तौर पर अपनी टीम में ट्राई करेंगे। और बेरेंडॉर्फ मेरे हिसाब से आज के इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। तो बेरेंडॉर्फ, विल सदरलैंड, हसन खान और जोस ब्राउन 4 सेफेस्ट ऑप्शन हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में टीम सैफर्ट को। और उसी तरह से तो पहली इनिंग की बॉलिंग हो जाएगी तो गुरिंदर संधू को साथ में आप लेके जा सकते हैं। और बाकी चूंकि जंपा भी आज के इस मैच में प्लेइंग 11 में आ रहे हैं तो सीधे सीधे वो भी आपकी टीम में आ सकते हैं, तो उनको भी अपनी टीम में आप इंक्लूड कर सकते हैं सीधा।
5वें छठे प्लेयर के तौर पर। तो निश्चित तौर पर अभी तक का जो डेटा एनालिसिस हमने करी उसके बेसिस पर थोड़ी सी बेहतर टीम लग रही है हमको मेलबर्न रेनेगेड्स की। हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो जोश ब्राउन के 4 मैच 78 रन है, बाकी साइफर्ट के 1 मैच में 9 रन है, फ्रेजर मैकगर के 2 मैच में केवल 31 रन है, कैलेब जोएल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है, सदरलैंड के 6 मैच 61 रन है, केवल 3 विकेट है, वहीं पर गुरिंदर संधू के 1 मैच में 2 विकेट है, ब्रेंडन डॉगेट के 4 मैच में 3 विकेट है, बैरन डॉफ के नंबर्स काफी बढ़िया है, 12 मैच में 16 विकेट, और अगर जंपा निश्चित तौर पर खेल ही रहे हैं, खेलेंगे भी तो 16 मैच में 23 विकेट ले चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे, ये चीज आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। और बाकी इसके बाद आते हैं वेन्यू के नंबर्स पर, इस मैदान पर जो परफॉर्मेंसेज हुई हैं। हालांकि जोश ब्राउन चाहे हो, चाहे टीम साइफर्ट हो, चाहे इवन फ्रेजर मैकगर को, जिनके 2 मैच केवल 74 रन है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर ये एक तगड़े डिफरेंशियल हो सकता है अगर आप साइफर्ट को ना पिक करें और जोश ब्राउन को रिस्क लेकर के ड्रॉप कर दे तो। और उसके बाद कैलेब जोएल तो हालांकि बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने, रिजवान एक सेफर ऑप्शन हमेशा रहेंगे, भले ही परफॉर्मेंस नहीं निकल करके आई है। सदरलैंड तो ही 2 मैच में 51 रन 3 विकेटें, बाकी गुरिंदर संधू का नंबर थोड़े से एवरेज है, 18 मैच में केवल 11 विकेटें हैं, और बाकी ब्रेंडन डॉगेट के 9 मैच में 7 विकेटें हैं, 4 मैच में 8 विकेटें बैरन डॉफ के हैं, 5 में 5 विकेटें जंपा के, और जंपा के बारे में आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ये तो टीम में हमारे होंगे। तो फाइनल हमारा जो सजेशन रहेगा कि जंपा बैरन डॉफ तो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। गुरिंदर संधू अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप ट्राई कर सकते हैं, सदरलैंड एक सेफेस्ट ऑप्शन है, और साथ ही साथ यहां पर जोश ब्राउन तो आप ट्राई करिए, फ्रेजर मैकगर को या टीम साइफर्ट को, दोनों में से किसी भी एक को आप सेकेंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर जितना ज्यादा आप रिस्क ले सके वो ठीक है आपके लिए। आप चाहे तो मोहम्मद रिजवान को भी ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, या रिजवान की ही जगह पर निश्चित तौर पर अगर आप चाहें तो हसन खान को लेकर जा सकते हैं, तो रिजवान हसन खान में से कोई एक ऑप्शन, हसन खान मेरे हिसाब से ज्यादा सेफर ऑप्शन होंगे, उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल को भी देख लीजिए कि इस टीम के बैटर्स कैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो जोश ब्राउन वेस्ट अगर की 11 गेंद पर 18 रन बनाया, आउट नहीं हुए हैं, तनवीर संघा पर भी आउट नहीं हुए, डेनियल सैम्स पर एक बार आउट हो चुके हैं, बाकी टीम साइफर्ट भी वेस्ट एगर पर तो एक बार सस्ते में आउट हुए, लेकिन डेनियल सैम्स को खेल गए, आउट नहीं हुए हैं। फ्रेजर मैकगर एगर पर एक बार आउट जरूर हुए, लेकिन ठीक ठाक रन बना करके डेनियल सैम्स पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। और उसके बाद के जो आंकड़े हैं, चाहे वो हसन खान के, जो तनवीर संघा पर एक बार निपट चुके हैं सस्ते में, बाकी कैलेब जोएल, इन तीनों चाहे वेस्ट एगर, संघा और डेनियल सैम्स, तीनों पर विकेट दे चुके हैं। और मोहम्मद रिजवान 7 गेंद पर 14 रन बना करके विकेट नहीं दिया है इन्होंने डेनियल सैम्स को। तो ये सारे प्लेयर बैटल के आंकड़े भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज की इस मैच की टीम बनेगी, प्रिपेयर करेगी, जिसमें एक चीज तो हमको क्लियर हुआ है कि निश्चित तौर पर थोड़ी सी बेहतर टीम दिखाई पड़ी है मेलबर्न रेनेगेड्स की, और उसमें भी जब जंपा इंक्लूड हो गए हैं तो कौन कौन से प्लेयर कब लेके जाना है तो आपको हमने क्लियर कर दिया। बाकी वेदर कैसा रहेगा, टॉस का क्या अपडेट होगा, टीम हमारी क्या बनेगी फाइनल, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक उसका आपको मिलेगा, जाकर के ज्वाइन हो जाइए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देखिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।